Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Veer and I'm here with a very important vacancy which is Union Bank of India Specialist Officer. And उस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो है आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी दोस्तों क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कि सर मैंने MBA HR किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैंने MCOM किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, या फिर मैं IT स्ट्रीम में इंटरेस्टेड हूँ, मैं क्या एलिजिबल हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वंस एंड फॉर ऑल इन सारी क्वेरीज को एड्रेस करें इन ए सेपरेट सेशन। तो आज के सेशन में मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हो तो एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप रेगुलेटरी एग्जाम्स या स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप अड्डा 24/7 को डाउनलोड कर लो। ऐप के ऊपर कम्युनिटी सेक्शन होगा विच इज फाइनेंस बाय वीर सर, इसको फॉलो कर लो। इसमें आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो और यहाँ पे मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस का करंट अफेयर्स भी यहाँ पे काफी पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप उससे अपने एग्जाम प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो। एंड दोस्तों, एक मेरा सजेशन रहता है कि अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो लाइक रेगुलेटरी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम्स, तो मैं सजेस्ट करता हूं गो विद द बैंक महापैक प्लस। एक ही कोर्स के अंदर मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और इस कोर्स को और भी अफोर्डेबल बनाता है ये कोड Y581 एंड दी क्वाइंस फ्रॉम दी ऐप। ठीक है, एंड डिस्काउंट से याद आया दोस्तों, अभी चल रही है हमारी मई मंथ की सेल। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो अभी करो महापैक में, क्योंकि अभी हम ऑफर करते हैं ट्रिपल वैलिडिटी। मतलब अगर आपने 6 मंथ का कोर्स लिया तो आपको 18 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी एट ए स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 80%, जो कि यूजुअली अवेलेबल नहीं होता। और 80% कैसे? कोड यूज करना है Y581 फ्रॉम दी ऐप। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन। यूबीआई क्रेडिट ऑफिसर एज वेल एज IT ऑफिसर, दोनों की ही जो है क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशंस जो है दोनों की एज के टर्म्स में बात करेंगे। मिनिमम एज इज 22, मैक्सिमम एज इज 30। दोनों ही केस में ये एज रिक्वायरमेंट है, तो मतलब आप 30 क्रॉस ना किए हों। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, नॉन क्रीमी लेयर होना जरूरी है यानी कि इनकम 8 लाख से कम, ठीक है, तो उनके लिए जो यहाँ पे रिलैक्सेशन है वो है 3 साल का। ठीक है, बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह जो हमारे नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो रिलैक्सेशंस होते हैं, एज रिलैक्सेशंस, वो यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ एज के टर्म्स में। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एज के टर्म्स में कि आपके जो एज के लिए जो डेडलाइन डेट है जिसके बेस पे आप एज डिसाइड करते हो वो है आपकी 1 अप्रैल 2025। यानी कि इस डेट को आप 30 की एज क्रॉस ना किए हो एज ए जनरल कैंडिडेट, या फिर 33, ठीक है, या 35 डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी, इस डेट को। ठीक है, 1 अप्रैल 2025। अब आ जाते हैं सबसे पहले क्रेडिट ऑफिसर की क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो क्वालिफिकेशंस देखो, या तो आपने मतलब, या तो क्या मतलब, एक तो आपने ग्रेजुएशन किया हो, दैट्स इट। ठीक है, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, आपने BCom BSc जो भी किया है, लेकिन उसके अलावा सिर्फ ग्रेजुएशन इज नॉट एनफ। उसके अलावा आप या तो एक CA CMA या CS हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो या तो आप ये हो, यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, या फिर आपने एक पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, फॉर एग्जाम्पल आपने MBA किया हो, MMS किया हो, PGDM या PGDBM विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। अब यहां पे यार देखो, कभी कभी थोड़ा सा नाराजगी आती है इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज की तरफ से। अब आप फाइनेंस में मांग रहे हो डिग्री, ठीक है, आपने MPA लिया, आपने MMS लिया, आपने PGDM लिया, आपने PGDBM लिया, ठीक है, और यहां पे आपने ये भी नहीं लिखा कि इक्विवेलेंट, आपने स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि ये डिग्री मुझे चाहिए। आप ये भी लिख सकते थे इनके इक्विवेलेंट कुछ हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या यहां पे MCOM नहीं हो सकता था? अगर किसी बच्चे ने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया है विद मेजर एज ए फाइनेंस, तो क्या वो एलिजिबल नहीं हो सकता था? लेकिन यहां आपने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक सेटबैक लगता है। सीइंग दिस नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि MCOM वाले बच्चे एलिजिबल होंगे। सिर्फ MBA MMS PGDM PGDBM जो हैं वो यहाँ पे बच्चे एलिजिबल होंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा अब ये सेटबैक के तौर पे हम जरूर कंसीडर करेंगे, लेकिन चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इवन कुछ बच्चे जो है वो जो ड्यूल डिग्री लेते हैं, लाइक किसी ने फाइनेंस एंड मार्केटिंग किया हुआ है, फाइनेंस एंड HR किया हुआ है, MBA ड्यूल स्पेशलाइजेशन है, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सिर्फ मार्केटिंग या सिर्फ HR है तो आप एलिजिबल नहीं है, बिकॉज स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूं स्पेशलाइजेशन हैज टू बी इन फाइनेंस। ठीक है,
तो दिस इज अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बाकी यहाँ पे कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। वर्क एक्सपीरियंस अगर है, खासकर किसमें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स या बीएफएसआई लाइक इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल, तो फिर आपका वो एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, मांगा नहीं गया है। अब आ जाते हैं आईटी ऑफिसर्स पे। ठीक है, तो आईटी ऑफिसर्स में एज के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, वही सेम क्राइटेरिया लगता है दोनों ही पोस्ट में। अब आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो आपने या तो बीई किया हो, बीटेक किया हो, आपने एमसीए किया है, एमएससी किया है, एमएस किया है, एमटेक किया है, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो आप यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपका इनमें से किसी भी स्पेशलाइजेशन में आपका क्वालिफिकेशन है तो आप यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा यहां पे कुछ सर्टिफिकेशंस भी मेंशन्ड हैं, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है तो इट्स डिजायरेबल। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट कैच है कि यहां पे आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 1 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन आईटी डोमेन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सी एक्सपीरियंस किस डोमेन में होना चाहिए? या तो डाटा एनालिटिक्स, या डाटा इंजीनियरिंग, क्लाउड ऑपरेशन, डेवऑप्स, कुबरनेटिक्स, नेटवर्किंग। आप एक बार ये रीड कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इवन एक्सपीरियंस के लिए भी यहाँ पे कट ऑफ डेट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस कब तक, सपोज कोई आदमी है जिसका भी 11 महीने का एक्सपीरियंस हुआ है और उसके पास अगले 10 दिन है, क्या वो एलिजिबल हो पाएगा? ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस एज ऑन 20 मई 2025 तक हो जाना चाहिए। मतलब दिस इज द कट ऑफ डेट फॉर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अगर इस डेट को आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो आप एलिजिबल हो। 1 साल का एक्सपीरियंस इस डेट को नहीं हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो। बी श्योर, जो क्वालिफिकेशंस यहां पे मैंने दोनों पोस्ट के लिए बताई हैं आपने ध्यान से सुनी है, ध्यान से समझी हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार बच्चे नहीं सुनते, नहीं समझते, फिर वो पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, सर मैं ये किया हुआ, ये किया हुआ। देखो, ध्यान से एक बार वीडियो देखो, दोबारा से, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखो। जो स्ट्रीम्स यहां पे मैंने बताई उन्हीं के हिसाब से, जैसे क्रेडिट में आपका फाइनेंस स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और यहां पे आपका कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस एक्सेट्रा, इनमें आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा यहां पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यहां पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज ऑन डेट्स मैंने आपको बता दिया, एज रिलैक्सेशंस भी आपको बता दिए। फिर भी डाउट आता है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में आप हमको रीच आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो? देखो, 2 पार्ट होते हैं, या तो सेल्फ स्टडी या फिर एक डेडिकेटेड मेंटरशिप। सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, उसके लिए हम आपको स्ट्रेटेजी सेशन, सोर्सेज वगैरह सब अपने चैनल पे बताएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब आती है कंप्लीट मेंटरशिप। तो मेंटरशिप देखो हम अपने ऑफर करते हैं अपने पेड कोर्सेज में। ठीक है, तो पेड कोर्सेज के बारे में आपको बता दूं कि दोनों ही स्ट्रीम्स का यहां पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा। आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट में जाना है, रेगुलेटरी सेक्शन में जाना है, यूनियन बैंक एसओ, तो दोनों ही बैचेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, आईटी ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर। लेकिन ये जो प्राइस दिख रही है ये पे नहीं करनी है। क्या करना है, इस पे जाओ, बाई सेक्शन में जाओगे तो आपको ऑप्शन आएगा कोड लगाने का। अगर आप कोड लगाते हो Y581, एज सुन एज यू अप्लाई द कोड द प्राइसेस विल फॉल। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप ऐप से बाई करोगे दोस्तों तो ये प्राइस और भी कम हो जाएगी। तो मैं कोड दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, और ऐप से आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, वैसे मेरा सजेशन रहता है कि अगर आपको मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करनी है दोस्तों तो महापैक्स आर मोर अफोर्डेबल। थोड़ा सा ज्यादा पेमेंट मांगते हैं बट दे आर क्वाइट मोर अफोर्डेबल फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशंस। सो इसी के साथ सेशन करता हूं रैप अप। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। ये मैंने वीडियो इसीलिए आई क्योंकि आपके जब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर मैं एलिजिबल हूं या नहीं, तो मैंने इसी वीडियो को बनाया। बाकी फिर भी कोई डाउट आता है तो डू लेट मी नो। सो इसी के साथ सेशन करते हैं रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।